रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 2 का सेकंड हाफ जो है उसको करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड लेसन का फर्स्ट हाफ किया था, तो आज हम जो है जो बाकी रह गया है वहीं से शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये आई फेंस्ड इट तक किया था। नेक्स्ट हाफ जो है आज शुरू करेंगे। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस? लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ते हैं? ठीक है। मतलब क्यों चढ़े एंड डू दिस, और आपने ये क्यों काम किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने अपने वालिद से पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली। आप इस जरखीज जमीन को देखें जो वादी में हमारे पास है। फर्टाइल मीन्स जरखेज। फर्टाइल फर्टाइल मीन्स जरखेज, फ्रूटफुल जिसे हम बोलते हैं। ही लाफ्ड एज ही लाफ्ड एज ही रीच डाउन। ठीक है। जरखेज, वो हंसने लगा, ये नहीं कहता मेरे वालिद हंसने लगे, जबकि वो फिर नीचे झुके। एंड पिक्ड अप और उठाई अ डबल हैंडफुल ऑफ लेफ्ट रूट लोम। लेफ्ट रूट मीन्स गले सड़े पत्तों वाली, लोम बोलते हैं मिट्टी को। मीन्स के अपने दोनों हाथों से गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी को उठाया। दिस इज द लैंड सन, के बेटे यही वो जमीन है। दिस इज इट, कि यही वो जमीन है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, कि मैंने हर किस्म की जमीन को आजमाया है। देन ही स्मेल द डर्ट, फिर उसने जो है वो गुबार को सूंघा। ही विफ्ट, विफ्ट मीन्स किसी चीज को नाक में दाखिल करना। ठीक है, वो नाक के सुराख होते हैं। ठीक है, ही विफ्ट, उन्होंने से सूंघा। एंड विफ द स्मेल ऑफ हिज वाइल्ड डर्ट इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स। विफ्ट मीन्स सूंघना, और नॉस्ट्रिल्स होते हैं कान के जो नाक होते हैं। ठीक है, सुराख, नथने जिसे हम बोलते हैं। या तो उसने सांस लेकर इस जंगली गुबार की बू को अपने नाक में दाखिल किया। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ठीक है, कि ये बिल्कुल जो है वो ताज़ा हवा की तरह है। ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही लेट द डर्ट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसने गुबार को अपनी उंगलियों के दरमियान से गिरने दिया। इट्स प्लीजेंट टू टच टू, ही एडेड, मेरे वालिद ने मजीद कहा कि इसे छूना ही बहुत खुशगवार लगता है। बट डैड, आई सेड, लेकिन डैड, मैंने कहा, यानी उसकी बात भी जारी थी, तो दरमियान में उसके वालिद ने उसे इंटरप्ट किया। यानी उसके वालिद ने उसकी बात में मुदाखलत करते हुए क्या कहा? आई नो वट यू थिंक, ही इंटरप्टेड, कि मेरे वालिद ने मुदाखलत की और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, कि तुम्हारी माँ भी यही सोचती है। शी वंडर्स, वो सोचती है। वाई आई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टॉप, कि मैं पहाड़ की इस चोटी पर क्यों चढ़ा। टू रेज माई पोटैटोज, yams एंड टमाटोज, अपने आलू कचालू टमाटर वगैरह उगाने के लिए पहाड़ की इस चोटी पर क्यों चढ़ा। बट जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, लेकिन कहता कि हमारे वालिद ने सरगोशी करते हुए कहा, जेस, एनीथिंग ग्रोन इन अ न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज अ बेटर फ्लेवर, कि जो चीज इस नई जमीन में उगाई जाएगी उसका एक खास किस्म का जायका है। वेट अंटिल माई टोमेटोज आर राइप, इंतजार करो मेरे जब तक मेरे टमाटर पक ना जाएं। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तुम अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा मीठे टमाटर कभी नहीं चखोगे। दे विल सून बी राइप टू, ये जल्द ही पक जाएंगे। आई सेड एज ए लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच। ये जल्द ही पक जाएंगे, मैंने कहा, जबकि मैंने इस टुकड़े के निचली तरफ दर्जन या इससे ज्यादा टमाटरों की कितारें देखी। देन अबव द टमाटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ yams, फिर इन टमाटरों के ऊपर आधी दर्जन कितार कितार जो थी वो कचालुओं की थी। अबव द yams, कचालुओं के ऊपर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोस, शायद 3 दर्जने जो थी वो जो कितारें थी वो आलूओं की थी। आई डोंट सी अ वेट इन दिस पैच, आई लाफ्ड। वुडंट दे ग्रो हेयर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने यहाँ पे जो है वो कोई जायद पौधा, कोई जंगली पौधा, वीट झाड़ी को बोलते हैं, मैंने कोई झाड़ी वगैरह नहीं देखी। वॉन्ट इट दे ग्रो हेयर, क्या ये यहाँ पे नहीं उगती? आई वुडंट लेट हिम, ही सेड, कहता मेरे वालिद ने कहा कि मैं उन्हें उगने की इजाजत ही नहीं देता। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, कि बेटा ये है वो जगह जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, आई ब्रैग्ड, मैंने फख्र से कहा कि ये सबसे साफ तरीन टुकड़ा है जिसे मैंने आज तक देखा है। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ द माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, लेकिन कहता कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आप इस टुकड़े को साफ करने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े।
एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब काम डॉक्टर की हदायत के खिलाफ किया। विच वन, ही आस्क्ड लाफिंग, मेरे वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी हदायत? देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग oak stump, फिर वो एक बड़े शाहबलूत के तने पर बैठ गया। एंड आई सैट ऑन डाउन ऑन द स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं उसके करीब ही एक छोटे से स्याह गोंद के दरख्त के तने पर बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, कि ये पहाड़ पर सिर्फ यही जगह थी जहां सूरज की शुआएं मुकम्मल तौर पर जो है वो जमीन पर पड़ती थी। And on the lower side of the clearing, there was a rim of shadow over the rows of dark stalwart plants loaded with green tomatoes. Stalwart means मजबूत, dark गहरे, रिम गोल से साये को बोलते हैं। अब इसका तर्जुमा क्या होगा कि साफ जगह की निचली तरफ मजबूत पौधों की कितारों पर जो सब्ज टमाटरों से भरे हुए थे, साये का एक दायरा पड़ रहा था। व्हाट इज द रीजन फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच हियर, आई आस्क्ड, मैंने अपने वालिद से पूछा कि आपकी यहाँ पे काश्तकारी शजरकारी का मकसद क्या है, वजूहात क्या है? कहता मेरे वालिद ने क्या कहा, 20 टाइम्स इन माई लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 20 टाइम्स इन माई लाइफ, कि मेरी जिंदगी में बीसों मरतबा अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम, डॉक्टर ने मुझे कहा कि घर चले जाओ, एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड, और जाके अपने ख़ानदान के हमरा वक्त गुजारो जितना मुमकिन हो सके। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उन्होंने मुझे कहा कि काम नहीं करना, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना, बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज, लेकिन सिर्फ जिंदा रहना है और चंद एक दिन जो है वो एंजॉय करने हैं जो कि बाकी बच गए हैं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, ही सेड, कहता मेरे वालिद ने मुझे कहा कि अगर डॉक्टरों की बात सही थी, विंकिंग एट मी, आंख झपकते हुए, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, उसका मतलब है कि मैं मौत को कई बार धोखा दे चुका हूँ। नो आई हैव रीच्ड द ईयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन इन दिस लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, मीन्स कि मैं अब ऐसी उम्र को पहुंच गया हूँ जितनी उम्र इंजील जो है, बाइबल जो है, इस जमीन पर एक इंसान को गुजारने की इजाजत देती है। मीन्स 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, यानी 70 साल जिंदगी। स्कोर से मुराद होता है 20, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्कोर के साथ तो ये 60 बन जाएगा, एंड से मुराद यहाँ पे प्लस है, और 10 इज इक्वल टू, ये ओवरऑल 70 के बराबर हो गया। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टंप, अब वो तने से उठा, एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस विद हिज बिग ब्लू बैंडना, वो तने से उठा और अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से अपने नीले रुमाल से जो है सीने के कतरों को साफ किया। एंड समथिंग एल्स एज ही सेड, कहता मेरे वालिद ने मजीद कहा, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, कि इस साफ जमीन के ऊपर वाले किनारे की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा, यू वुड नॉट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 स्कोर ईयर एंड 10, मीन के जैस जब आप कुछ चीज़ नहीं समझ पाएँगे जब तक इन आप 70 साल के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज़ इयर्स योर टाइम इज़ बोरोड, इस वक़्त के बाद वक़्त ऐसे लगता है कि जैसे आपने टाइम उधार लिया है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस वक़्त इस तरह का वक़्त गुज़ारे, समथिंग गोज़ बैक, तो पीछे कुछ बाकी रह जाता है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसी चीज़ जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आप उन जगह जाते हैं जहाँ जिन्हें आप जानते थे और प्यार करते थे। सी दिस स्टिल स्टीप हिल स्लोप, ठीक है? अब वो इशारा करता है कि वो नीचे कहता है कि ये सीधी जो पहाड़ की ढलान है उसकी तरफ देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लेयरिंग टुवर्ड द डीप वैली बिलो, अब जस्ट कहता है कि जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे वहां से नीचे वादी की तरफ मेरे वालिद ने इशारा किया और क्या कहा, योर मदर एंड आई, कि तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वाज 19, कि जब वो 19 साल की थी, एंड आई वाज 22 और मैं 20 साल का था, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, हमने मिलकर कहता कि पहाड़ के इस ढलवान को साफ किया। वी रेज्ड कॉर्न, बीन्स, पम्पकिन्स हियर, हमने यहाँ पे तरह तरह की सब्जियां उगाई, ठीक है? मीन्स हमने यहाँ अनाज, लोबिया और अ, मीठा कद्दू जिसे हम बोलते हैं वो उगाए। हिज वॉइस रेजिंग विद एक्साइटमेंट, कि उसकी जो आवाज़ थी वो जोश से बुलंद हो रही थी। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, कि वो अपने हाथों को भी हिला रहा था। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे। दिस वाज नॉट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, कि ये वो ज़मीन नहीं थी जिसे तामीर करना थी। इट वाज ऑलरेडी हियर एज गॉड हैज़ मेड इट,
ये वो ज़मीन थी जिसे खुदा की ज़ात ने, अल्लाह की ज़ात ने पहले से ही बनाया हुआ था। एंड वी हैड टू डू, कहता बस हमें क्या करना पड़ा, हमने क्या किया, वाज़ टू क्लियर द ट्रीज़, हमने सिर्फ़ इन दरख्तों को साफ़ किया, एंड बर्न द बुश, और झाड़ियों को जलाया। आई प्लो दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट वाज़ एवर प्लोड, कि जब पहली बार मैंने जो है वो इस पहाड़ को मैंने जो है वो यहाँ पे जो है वो हल चलाया, तो मैंने मवेशियों के साथ जो है यहाँ पे हल चलाया। एंड वो रेस्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक। शॉक मीन्स बंच को बोलते हैं, शॉक मीन्स बंच को बोलते हैं, बैरल गट्ठे को बोलते हैं। एंड वी रेस्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक मीन्स, यहाँ पे वो कहना चाहता है कि कहता है कि हमने एक बहरल जो है वो अनाज उससे ज़्यादा उगाया, ठीक है? यानी एक गट्ठी जो थी वो एक बैरल से ज़्यादा हमने वो उगाई और हम लोग घर लेकर गए। दैट इज़ व्हाई आई केम बैक अप हियर, इसलिए कहता है मैं यहाँ पे वापस आया। आई वेंट बैक टू अवर यूथ, मैं अपनी जवानी की तरफ वापस आया। एंड दिस वाज़ द लैंड, दिस वाज़ द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज़, मीन कि सिर्फ़ यही वो ज़मीन थी जो इसी हालत में थी जिसे ऐसे छोड़ा गया था। एंड जस्ट ही ब्रैग्ड, अब कहता है कि मेरे वालिद ने, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, जी जितने हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे हैं प्रॉपर जो फॉर्म में पैराग्राफ बने हुए हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट ही ब्रैग्ड, कहता है मेरे वालिद ने फ़ख्र से ये बात कही, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, कि मेरी 70 साला ज़िंदगी के बावजूद, आई प्लो इट, कि मैंने यहाँ पे हल चलाया, प्लो इट विद अ म्यूल, मैंने खच्चर के साथ यहाँ पे हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, कि मैंने एक थोड़ी-सी मदद लेके डन ऑल द वर्क्स, ये सारा काम किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज्ड टू फार्म हियर, ये वो जगह थी कि जहाँ मैं और तुम्हारी माँ ने यहाँ पे काश्तकारी की। व्हेन आई बाउट माई गन टू द फील्ड, जब मैं कहता कि मैं यहाँ पे बंदूक वगैरह लेकर आता था। एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्वेरल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम बहुत सारी गिलहरियों का हजूम लेकर जाता था खाने के लिए, यानी उनका शिकार करके जो है हम लोग जो है वो खाने के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे। MESS, मेस मीन्स हजूम, बहुत ज़्यादा। आई लुक एट द वास्ट माउंटेन स्लो बिलो वेयर माई फादर एंड मदर हैड फॉर्म, मैंने पहाड़ की जो है वो कहता मैं खड़े होकर मैंने ये नीचे वसी पहाड़ की इस ढलवान को देखा जहाँ मेरी माँ और मेरे वालिद काश्त किया करते थे। एंड आई कुड रिमेंबर, और कहता कि मैं मतलब मैं याद कर सकता था, कि मुझे याद था, ईयर्स लेटर, सालों बाद, व्हेन दे फाउंड दिस लैंड, इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप दैट माय फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लो, कहता कि मुझे याद है कि एक मतलब मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद ने मुझे एक छोटा सा हल बना के दिया था। दिस वाज व्हेन आई वाज 6 इयर्स ओल्ड, ये तब की बात है जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू दिस थिंक ऑन, आई लॉस्ट माय लिटिल प्लो इन अ फ्यूरो, कि मैंने वो जो छोटा सा हल था वो क्यारी में उसे घुमा दिया। एंड आई क्राइड, और मैं फिर रोने लग गया, क्राइड, रोता गया, अंटिल ही मेड मी अनदर प्लो, हत्ता कि उसने मुझे एक नया हल जो है वो बना के दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन कि मुझे दूसरे हल से इतनी मोहब्बत नहीं हो सकी जितने की मुझे पहले हल से मोहब्बत थी। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब पहाड़ की ढलवान को देखते हुए, ग्रोन अप विद टाल ट्रीज मीन्स कि वहाँ लंबे लंबे दरख्त उगे हुए हैं। मैनी ऑफ देम बिग इनफ, इनमें से कुछ बाज दरख्त इतने लंबे हैं टू हैव सॉट, कि उन्हें आरे से काटा जा सकता है। इन टू लंबर एट द मिल्स मीन्स, इनमें से बाज दरख्त इतने बड़े हैं कि कारखाने में उन्हें काट कर जो है वो तख्ते या इमारती लकड़ी बनाई जा सकती है। लंबर मीन्स इमारती लकड़ी को बोलते हैं, तख्ते भी कह सकते हैं। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि मेरे वालदैन ने पहाड़ की इस ढलवान को साफ किया। एंड हैड फाउंड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों से यहाँ पे जो है वो काश्त करते रहे। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट टॉल, लंबे लंबे कहते हैं यहाँ पे दरख्त थे, क्योंकि बहुत से दरख्त जो थे वो 60 फुट ऊंचे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स, वाइन मीन्स बेलें, कहता कि इनकी जो जंगली बेलें थी, जंगली अंगूर की जो बेलें थी, हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, कि जंगली अंगूर की बेलों ने उनकी चोटियों को आपस में मिलाया हुआ था। एंड जस्ट ही ऑलमोस्ट विस्पर, कहता कि मेरे वालिद ने अब सरगोशी करते हुए कहा, द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बस तुम आराम से बैठ जाओ, एंड टू टेक लाइफ इजी, और जिंदगी को आसान लो। आई कुडंट डू इट, मैं कहता कि मैं ये काम कर ना सका। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना पड़ा। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस गले सड़े पत्तों वाली जो मिट्टी थी उसको सूंघना पड़ा। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फा अल्फा, मीन्स कि ये ज़मीन इस तरह की नहीं है जिसे चारा
के लिए जो है मुझे तैयार करना पड़ा। दिस इज़ रियल लैंड, ये असली ज़मीन थी। आई हैड टू कम बैक, मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ा। डिग इन इट, उसे खोदना पड़ा। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे सूंघना पड़ा। स्विफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, मुझे अपनी उँगलियों के दरमियान से इसे गुज़ारना पड़ा। एंड आई वांटेड टू टेस्ट यैम्स, टोमेटोज़, पोटैटोज़ ग्रोन इन दिस लैंड, मुझे कहता कि मैं चाहता था कि मैं ज़मीन में उगाए गए कचालू, आलू, टमाटर का जायका चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, पहाड़ की इस चोटी से, आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन, मैंने हर तरफ देखा। ओवर द रग्ड हिल्स, यानी कि इस खुरदरी पहाड़ियों के जो है वो हर तरफ देखा। माय फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फार्म कॉर्न, मेज एंड किंग, कि जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अनाज, मकई और गन्ना काश्त किया था। द ओनली स्लोप दे हैड नॉट क्लियर वाज द वन फ्रॉम व्हिच माय फादर हैड क्लियर हिज लास्ट स्मॉल पैच। मीन्स कि वो ढलवां जिसे उन्होंने साफ नहीं किया था, वो वही थी जहाँ मेरे वालिद ने अपने आखिरी और छोटे से टुकड़े को साफ किया था। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, अब ये नीचे उतरना शुरू कर देंगे, ठीक है? कि मैं कहता कि उस बुलंदी पर, उस साफ की जगह से हम नीचे उतरना शुरू हो गए। डाउन अ न्यू पाथ, यानी एक नए रास्ते से। टुवर्ड द डीप वैली बिलो, जो कि नीचे गहरी वादी की तरफ उतरता था। बट व्हाई डू यू हैव सो मेनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द सेकंड, द स्टीप सेकंड ब्लफ, लेकिन आपने कहता है कि मैदानी सतह से दूसरी अमूदी चट्टान के ऊपर जाने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों रखे हुए हैं? I asked, since he had promised that he could explain this to me later. लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि उसने अपने वालिद से सवाल पूछा था, ठीक है? कि आप ऊपर जाने के लिए मुश्किल रास्ता क्यों ले रहे हैं? ठीक, उसके वालिद ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब बाद में दूँगा। तो ये वही बात यहाँ पे कह रहा है कि भई आप मुझे बिस आपने प्रॉमिस किया था इस सवाल का जवाब तो मुझे दें। और येस ही सेड, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछले मौसम बहार के इब्तदाई दिनों में, आई कुडंट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं सीधे अमूदी रास्ते पर नहीं चढ़ सकता था। दैट वाज व्हेन द डॉक्टर्स डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये तब की बात है जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता भी जिंदा रहने के लिए नहीं कहा था। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, मैंने एक लंबा मगर आसान रास्ता अपनाया। सो आई वुड नॉट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई वगैरह ना चढ़नी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, फिर जैसे ही कहता कि मैं बेहतर हो गया, ही एक्सप्लेन्ड, उसने मजीद कहा, आई मेड अनदर पाथ, मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, वो उससे कुछ ज्यादा सीधा था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ, मैं ज्यादा से ज्यादा सीधा रास्ता अख्तियार करता गया। दिस वाज वन वे ऑफ नोइंग, इस तरह एक तरीका था जानने का। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मेरी सेहत जो है वो बेहतर हो रही है। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वाउंड दिस वे, आई फॉलोड हिम, कहता कि मैं उनके पीछे-पीछे चल रहा हूँ, नीचे-नीचे आ रहा, ठीक है, नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं। दैट वाउंड दिस वे एंड दैट 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइम्ड, मीन्स कि मैं नीचे की तरफ रास्ते में उनके पीछे-पीछे चलता गया, जो कब यानी बल खाते हुए रास्ते से, कहता कि हम लोग जो है वो नीचे उतर रहे हैं, जो इस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था, जिस रास्ते से हम लोग ऊपर गए थे। तो ट्रांसलेशन की उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पैराग्राफ जो कि एक प्रॉपर फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका लेसन खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेसन नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।